थोड़ा साफ सफाई का वक्त है। अरे डब्लू, खत्म हो गया। डब्लू, कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा? इन जगह को तो देखो जरा, हर तरफ कचरा ही कचरा है। कितने आलसी हो तुम? तुम्हें आता है सिर्फ खाना। मैं आलसी नहीं हूँ भाई। पेड़ पे कौन चढ़ता है और कौन लाता है शायद? तुम्हें तो बस शिकायत करना आता है, समझा? क्या शिकायत? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं तो बस तुम्हारी जिंदगी संवार रहा हूँ छोटे, समझा तुम? चले जाओ, तुमने मेरे दिल को चोट पहुँचाया है। डब्लू, तुम रुक जाओ। मेरा शाल। अरे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। भाई तू हमेशा मेरा पीछे पड़ा रहता है। आज से तुम्हारी बहरी काटना है। शायद मैं डुगू के साथ रहना चाहूंगा, तो तब भी मैं चाहूंगा शायद खाऊंगा, समझा? क्या तुम मेरे बिना रह पाओगे छोटे? कोई मजाक नहीं है। मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी शिकायत। क्या? लेकिन तुम कभी ऐसे रह नहीं पाओगे। डब्लू चलो भी, बच्चों ऐसी जिद मत करो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, समझ गए तुम? रुको डब्लू, छोटे आ जाओ, शांत हो जाओ। रुको डब्लू, कहाँ तुम जा रहे हो? डब्लू, डब्लू, क्या मजाक है भाई? एक नया घर ढूंढना बहुत कठिन है और इधर अंधेरा भी होने वाला है। अब थोड़ा बैठने के लिए जगह चाहिए। क्या हुआ? रुको जरा, मुझे आखिरकार जगह मिल गई। वो अभी तक घर क्यों नहीं आया? पता नहीं। डुग्गू का घर तो बहुत छोटा है, वो वहाँ नहीं रह सकता। कहाँ गया होगा? कौन है वहाँ? क्या तुम हो छोटे? तुम्हारी आवाज नीचे रखो। बबलू, तुम मेरे खाने को डरा रहे हो। चिरकुट, माफ कर दो, मुझे लगा कि डब्लू है। डब्लू? डब्लू? तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं, लेकिन ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। डब्लू, डब्लू, कहाँ हो तुम? मेरे लिए रुको चिरकुट। जगह नहीं हो तो नींद जल्दी नहीं आती है। अरे मैंने तो सारा शर्ट खा लिया, अब मैं क्या करूं? अरे वाह बाकी का छत्ता, वाह बाकी का छत्ता। शर्ट शर्ट प्याज शर्ट, नाश्ता शर्ट। नहीं नहीं नहीं। याद रखना डब्लू, अपने सर को ढकना भूलना मत, समझे? नहीं तो सारी बक्कियां तुम्हें हर जगह काटेंगी। डब्लू, तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो? मैंने सुन लिया। शरसपाल, शरसपाल। तो कितना खट्टा है, पके हुए नहीं है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुम सफल कभी खा सकते हो जब ये पूरी तरह से पक गए होंगे, समझे तुम? अरे नहीं, वो कहाँ जा सकता है? भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है भाई। अरे भाई, डब्लू, मेरा पेट दुख रहा है भाई। क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम बीमार हो? ठीक है, मैं जल्दी जाकर बबलू को बुलाता हूँ। भाई, डब्लू, डब्लू, कहाँ हो तुम? इतनी देर हो गई, कहाँ गया है ये? डब्लू, डब्लू चला गया, ये तो सही है। क्या बात है बबलू, अगर अकेला होगा तो आसानी से संभाल लूंगा। डब्लू, कहाँ हो तुम? डब्लू, अरे नहीं, लका फिर से आ गया। एक भालू कम हो गया, जंगल मेरे नाम हो गया। के बच्चे, क्या कर रहे हो तुम? बोलो। रुक जाओ। आओ आओ, पकड़ लो मुझे। लका के बच्चे। तुम मुझे नहीं रोक सकते, अब ये लड़ाई एक के साथ ही है। अरे नहीं,
लखा के बच्चे, हाँ कहाँ गया वो? अरे नहीं, वो तो भाग गया। अरे ये बेचारे पेड़, अगर डब्लू यहाँ होता तो। बबलू बबलू, मुझे डब्लू मिल गया। डब्लू, चिरकुट, क्या तुम ठीक हो? वो कहाँ है? वो जंगल के एकदम दूसरी तरफ है और मुझे लगता है वो बीमार है। वो बीमार है, मुझे उसके पास जाना है। हेलो सर, मेरे पास एक अच्छी खबर है। मुझे उन दोनों गंदे बालों से छुटकारा मिल गया। अब मैं बिना रुकावट इस महीने का हिसाब चुकता कर सकता हूँ। अगर तनख्वाह बढ़ा सकते। सारे पेड़ों को काटो जहाँ वो रहते थे और जल्दी मुझे भेज दो। लेकिन गोली मारो लड़का, बस ये देखो कि वो सब मेरे पास पहुँच जाए। जल्दी जाकर बालों को बताना होगा। ये तो दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन अब मैं भूखा हूँ। अब की बार मुझे सावधान रहना होगा। अब मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? काश भाई यहाँ पे आता। डब्लू, कहाँ गया वो? अरे मैं बहुत थक गया हूँ। डब्लू, ए भाई, डब्लू, तुम यहाँ रहते हो? हाँ डब्लू, तुम मेरे साथ घर क्यों नहीं आ जाते? मुझे जगह अच्छी लगी और फिर वो नहीं, नहीं, क्या तुम भूखे हो? मेरे पास ढेर सारा शहद है, चलो घर चलते हैं। इस जगह को ठीक से देखो, इसे घर नहीं कहते। यहाँ देखो, यहाँ तो मकड़ियाँ भी हैं। तुम्हारे सर के ऊपर नाच रही है। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम उस बड़े घर में खुश रह सकते हो और मैं यहाँ पे ठीक हूँ। बबलू बबलू, बुरी खबर है। बबलू, लखा तुम्हारा घर काटने की योजना बना रहा है। क्या? इस बार उसने हाथ पार कर दिया। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी आ रहा हूँ। वो हमारा घर है। चलो जल्दी। गंदे बाल हुआ, तुम में से एक पहले गया, अब जाएगा तुम्हारा घर। हमें अभी भी बहुत दूर जाना पड़ेगा। भाई चलो साइकिल उतार लेता है। मछली पकड़ने के लिए जगह ठीक है। हाँ ठीक कहा तुमने। अरे मेरी साइकिल कहाँ गई? दोस्तों, मैं तुम्हारी साइकिल बाद में लौटा दूंगा। लखा के बच्चे, उसके बारे में सोचता भी मत। ये वापस कैसे आ गया? मैं इन दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकता, भागना पड़ेगा। वापस आओ लखा, वापस आओ लखा। हम तुम्हें पकड़ लेंगे। अरे नहीं, मैं अटक गया हूँ लखा। निकलने के लिए थोड़े मोटे हो गए हो तुम। टकराई लखा। भाई ठीक हूँ, लखा का पीछा करो, उसे हमारा घर बर्बाद करने मत दो। जल्दी जाओ। मैं संभाल लूंगा लखा, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। टकराई लखा। इन बालों को तो देखो। भूखे हो? ये सब तुम्हारे लिए है। तुम्हें कैसा पता कि मैं भूखा हूँ? कोई जल्दी नहीं, अपने हिसाब से खाओ। मैं चला काम पर। ए रुको, तुम मुझे मावा बनाना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ से मैं नहीं आने वाला लक्का। रोकने की कोशिश तो करो। ए रुको, मैंने कहा रुको। मैं उसके हाथ में नहीं आ सकता। यहाँ पर सुरक्षित हूँ मैं। कितना बेवकूफ भालू है। आज तो छोड़ूंगा नहीं। भाई क्या तू ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लखा कहाँ गया? अगली बार देख लूंगा तुम्हें, याद रखना तुम दोनों। सपने में बच्चों, हमारा घर बच गया। सही कहा, हमारा घर देखो। देखो छोटे, मैंने पहले जो भी कहा उसके लिए माफी मांगता हूँ। तुम आलसी नहीं हो, अगर तुम नहीं होते तो हम लखा को कभी हरा नहीं पाते। छोटे माफ कर दो भाई, कभी कभी मैं बच्चा बन जाता हूँ। और भाई सच में मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें याद किया। हमें एक साथ रहना होगा क्योंकि हमारी जोड़ी कमाल की है। छोटे ये क्या, मेरी साइकिल तो गई। क्या ये किसी तरह का हर जाना है? हाँ
अब कान खोलकर मौसम का समाचार सुन लीजिए। ये जो सूरज की रोशनी है वो गायब हो जाएगी दोस्तों, और उसकी जगह कुछ अंधेरा सा छा जाएगा। बबलू डब्लू पहाड़ के ऊपर काले काले बादल मंडराने लगेंगे और ऊपर वाला झूठ न बुलवाए, भयानक आंधी और तूफान हमें घेर लेंगे। ये सब और खतरनाक हो सकता है, इसलिए कृपया सावधान रहिएगा। इस तूफान में किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, कब हमें फिर से नीला आसमान दिखेगा, आज का दिन तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई तूफान नहीं दिख रहा है। इसका क्या, उसे मौसम की जानकारी देना ही नहीं आता। पागल है वो तो एकदम। उन्हें ये काम किसी और को दे देना चाहिए। अब मैं अपनी गाड़ी चलाने की खूबी के बारे में क्या बताऊं? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता था। चलो पेड़ काटने के लिए चलता हूँ। ये लखा का ट्रक है ना? मैंने पूरी जिंदगी में इतना बुरा ट्रक चलाने वाला नहीं देखा। लेकिन वो कर क्या रहा है? वो ट्रक लेकर जा कहाँ रहा है? हाँ, अरे नहीं, ये अच्छी बात नहीं। मुझे जाकर भालू को बताना होगा। ये तो सही है। अगर मैं सर को 100 और पेड़ भेजूंगा तो मुझे और पैसा मिलेगा। अरे हाँ, फिर मैं अमीर बन जाऊंगा। कितना मजा आएगा फिर तो। वो फिर से आ गया। आप क्या कराएंगे बालो भाई? हाँ। अरे एक सेकंड रुको, कुछ तो अलग लग रहा है। शायद मेरे कान बज रहे होंगे। रात को मुझे काफी नींद नहीं मिली थी। अरे मेरी टोपी कहाँ से आ गए? लखा के बच्चे, अब क्या चाहिए तुम्हें? तू कभी सुधरेगा नहीं लखा, और हमने बहुत सहन कर लिया। हाँ, बोलो, कुछ जल्दी में है? और कुछ चला ही नीचे से उड़ रहा है। जब उन काले बादलों को तो चिड़िया देखो भी भाई। भाग रही हैं और पतंगे भी उड़ रहे हैं नीचे से। मतलब बड़ा तूफान आ रहा है। सच बोल रहा हूँ भाई। बबलू, हमें जल्दी घर जाना पड़ेगा। लखा, पेड़ काटना बंद करो। ये भालू तो मुझे पागल करके रख देंगे। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। बाबलो कंधे बालू गए क्या? कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे पकड़ने आए थे ना? तुम वहीं पे रुके रहो। मुझे एक नई आरी खरीद के दो। वो चला जा रही अजीब जैसे कि कभी हाथ नहीं मारेगा। उसने जैसे तय कर लिया है। क्या होगा भाई? उस तरफ चलते हैं। ठीक है। ये कहाँ चले गए? अरे वाह, रुक जा तुम जरा। भाई वो हमारे पीछे ही है। ये मेरी छठी आ रही है जो तुमने बर्बाद की है। अब मैं बदला लेकर आऊंगा। तुम्हारे साथ वैसा ही हो रहा था। अरे भाई बबलू, छोटे, क्या तुम ठीक हो? भाई ठीक हो, लेकिन यार मुझे लगा कि मैंने लखा को पहाड़ के नीचे धकेल दिया। लखा के बच्चे, ए लखा, कहाँ तुम लखा? लखा, ए लखा। ए लखा, कहाँ तुम?
लक्का। हम तो जैसे सदियों से ढूंढ रहे हैं उसे। क्या तुम्हें लगता है कि वो मैं नहीं बोल सकता? अरे शांत रहो छोटे, उसे कुछ नहीं होगा, समझे? शायद वो घर चला गया है। जब बारिश रुक जाएगी हम फिर से उसे ढूंढ लेंगे, ठीक है? चलो घर चलते हैं। ठीक है। हाँ। मैं कहाँ हूँ? ओह, मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है? ओह, याद आ गया मुझे, डब्लू ने मुझे पहाड़ से धक्का दिया था। कितना गंदा दिन है आज तो। हेलो। ये मैं हूँ। हेलो सर, कैसे? तुमने मेरे लिए पेड़ काटा कि नहीं? वो दरअसल वो, हाँ, मैंने काट लिया, काम खत्म हो गया। अच्छा किया लक्का, मुझे आज 12 बजे के अंदर 1 ट्रक लकड़ी चाहिए, समझ गया तुमने? तो लक्का का बेटा। सर वो मैं ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे काम पर जाना पड़ेगा। डब्लू जल्दी करो। मैं आ रहा हूँ भाई। तुम रुक क्यों गए थे? मैं लक्का के लिए कुछ फल ला रहा था। ए लक्का, शुभ प्रभात लक्का। हाँ? लक्का है? हाँ? वो यहाँ पे नहीं है भाई, उसे जरूर चोट लगी होगी। भाई मैंने उसे जानबूझ के पहाड़ के नीचे नहीं गिराया था। डब्लू, ये तुम्हारी गलती नहीं है, दोस्तों की मदद से हम उसे ढूंढ लेंगे, ठीक है? ये सुबह सुबह काम करना मुझे सच में बहुत गंदा लगता है। टकले लक्का, मेरे सामने आओ। महाराज, मुझे लक्का कहीं नजर नहीं आया। ये अजीब बात है, खोज जारी रखो। जी महाराज। लक्का, लक्का। ए लक्का, कहाँ हो तुम? काम खत्म, मानना पड़ेगा, भालुओं के ना रहने से काम आसानी से निपट जाता है। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे माफ कर दो, मैंने कल तुम्हें जानबूझ के पहाड़ के नीचे नहीं धकेला था। ये तो बड़ी अजीब बात है, वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है? लक्का, आप पता चला क्यों? उसने मुझे पहाड़ से नीचे धकेला था, अब वो माफी मांगना चाह रहा है, वो सोच रहा है मैं खो गया था। चलो उसके साथ एक खेल खेला जाए, लुका छुपी, लुका छुपी। यही है समय लकड़ी भेजने का। लक्का, बचाओ मुझे, बचाओ। ये तो डब्लू की आवाज ऐसी लग रही है। बचाओ, कोई जरूर मुझे। किसी मुसीबत में है। 12 बजने ही वाले हैं, भाई मुझे मुझे लकड़ियां भी तो बचाओ, भेजनी मैं है। ऊपर हूँ, क्या तुम मुझे ढूंढ सकते हो? अरे जाने दो यार, मैं उसकी मदद क्यों करूं? उसने मुझे धकेला था ना। इसके लिए वो हमेशा मेरा कर्जदार रहेगा। भाई मैं यहाँ पे ऊपर, क्या तुम मुझे सुन सकता हो? लगता है मैं गिर जाऊंगा। बचाओ मुझे। अरे नहीं, ये टूटने वाला है। लक्का, लक्का, हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे, कहाँ थे तुम? क्या तुम्हें चोट लगी है? देखना था मुझे। मैं तुम्हारा सारा कर नहीं चाहता। तुम कुछ शायद यहाँ फल लेना चाहते हो? मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा मुझे छोड़ दो। अरे क्यों पकड़ रहे हो? मुझे लकड़ी भी तो भेजनी है। अरे मेरा मतलब था मुझे कड़की आ गई है, इसलिए मुझे फल भेजने हैं।
छू। बहुत अच्छी नींद आई थी मुझे। लखा, वो भी इतनी जल्दी क्या कर रहा है वो? मुझे देखना पड़ेगा। अरे वाह, इसे कहते हैं खूबसूरती। दरअसल ये थोड़ा मजेदार भी है। मैं इसे यहीं पर दफनाऊंगा। मैं सोचता था कि इस बार वो क्या तमाशा करने वाला है। अरे नहीं, भालू को बताना होगा। अलविदा मेरे दोस्त, अच्छे से रहना। एक सेकंड रुको, मुझे यहाँ पर निशाना लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसे फिर से ढूंढ सकूं। इससे काम हो जाएगा। हो गया काम। बबलू डबलू, यहाँ। कहाँ गया वो आदमी? लौका, हमारे सामने आओ तुम। हाँ? उसकी इतनी हिम्मत, उसे तो किसी की परवाह नहीं है सच्ची में। हाँ? और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वहाँ नीचे देखो, उसने कचरा दफनाया है। अब तो उसने हाथ पार कर दिया है, सारा का सारा जंगल खराब कर देगा वो। मुझे जरा उससे निपटना पड़ेगा। शायद कोई आ रहा है। चलो छुप जाते हैं। चलो चलो। ये रहे तुम। इस निशान के चलते मैं तुम्हें कभी खो ही नहीं सकता था। अरे लक्का, तुम तो कितने समझदार हो। हाँ? लगता है उसने कचरा नहीं दफनाया। आज ये कोई खजाना है। चलो वहाँ खोद के देखते हैं। और कितना नीचे दबना है उसने, समझ में नहीं आ रहा है। चुप हो जल्दी। अरे हाँ, एक जरूरी चीज तो मैं भूल ही गया था। अब सब कुछ हो ही गया। आखिर उसके नीचे हो क्या सकता है? हो गया काम। अब इसे अच्छी तरह छुपा देता हूँ। अब इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। दोस्तों, कितनी अजीब बात है। क्या हो सकता है? हाँ? हाँ, हमें देखना पड़ेगा। डब्लू, चलो वापस शुरू करते हैं। अब इसे खोल के देखो। हाँ जरूर देखूंगा भाई। ये लो। ये डब्लू, आहिस्ते से। अरे डब्लू, माफ करना। तुम कितने लापरवाह हो। अरे जरा इन चीजों को तो देखो। देखा तुमने? ये सब पुराने खिलौने हैं। ये क्या है? हाँ? अरे चिंटू, बच्चों वाली बात क्या है? अरे तो लगता है इतनी सारी तस्वीर है उसके। बेचारा बुड्ढा लखा। वाह, एक कंचा। काश ये मेरा होता। वाह, बबलू देखो, ये क्या है? मुझे देखने दो। मेरे भविष्य के पुराने यार। क्या? लखा ने तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़ा है? अरे नहीं, ये चिट्ठी उसने खुद के लिए लिखी है छोटे, समझ गए? डब्लू, ऐसे उंगली मत करो। बबलू, जल्दी से पढ़ो। यह एक समय का पिटारा है। दरअसल यह पिटारा नहीं, एक डब्बा जैसा कुछ है, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है जो इस पिटारे के अंदर है, समझ गए? जब तुम इस किताब को पढ़ोगे तब तुम्हारी उम्र 20 साल बूढ़ी हो चुकी होगी। मतलब तुम बुढ़े हो जाओगे। मतलब ये किताब काफी पुरानी है जो लखा ने लिखी है, समझ गए तुम लोग? जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगा पड़ा हूँ। मैं अपने सुनहरे गांव से दूर एक जंगल में बस रहा हूँ और सही मायने में मेरी जिंदगी कुछ खास रोमांचक नहीं है। मैं एक लकड़ आ रहा हूँ और मेरे कंधे सर के लिए काम करता हूँ। लगता है कुछ लोग जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसी जिंदगी क्यों चुनी जहाँ एक ऐसी नौकरी है जिसमें पैसे तो मिलते ही नहीं है, ऊपर से लोग ताने भी मारते हैं। दरअसल लोगों की सोच से मुझे कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, मैं मानता हूँ मैं कोई अंतरिक्ष यात्री या वैसा कुछ बनने का सपना देखता था, लेकिन फिर भगवान के घर देर नहीं है। दरअसल मुझे लगता है मन लगाने से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एक फोटोग्राफर बन सकता हूँ, एक मॉडल बन सकता हूँ, है ना? लेकिन यारो, मैं अपनी टोपी कभी नहीं बोल सकता हूँ। मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार है। चलो ये मॉडल बनने का किस्सा भूल जाते हैं। मुझे लगता है इन तस्वीरों के पीछे छुपी यादें ही सबसे बड़ी बात होती हैं। मैं इन्हें बचा कर रख सकता हूँ मेरे बच्चों को या उनके बच्चों को दिखाने के लिए कि मैं जवानी में हीरो लगता था। वो लोग ये सब देखकर खूब मजे करेंगे, मुझे पता है। अरे इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, अपने पड़ोसियों से परिचय करवा देता हूँ। ये दो भालू हैं, जंगल में रहते हैं। बड़ा वाला बबलू, छोटा वाला डबलू। चिंटू नाम का एक गिलहरी भी है और दो बंदर भी हैं। अरे यार, मैं ये क्या लिख रहा हूँ? मुझे लगता है वो मेरे पड़ोसी होने से ज्यादा मुझे अकेला छोड़ दो, भागो यहाँ से। ये जानवर हमेशा मुझसे पंगा लेते रहते हैं और मेरा लकड़ी काटने का काम खराब करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है मैं भी समझता हूँ कि मैं जो काटता हूँ वो असल में उनका घर है। मुझे नहीं पता अगले 20 साल बाद लोग भालुओं को याद भी रखेंगे या नहीं। शायद उन्हें भूल पाना इतना भी आसान नहीं, जबकि वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है ना? सच बोलूं तो मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। उनके होने से जिंदगी मजेदार हो गई है और हम अच्छे वक्त भी बिताते हैं। सच बता रहा हूँ, लक्का और वो दो भालू हमेशा के लिए दोस्त। हम उसके साथ गंदर से पेश आता है। हमें ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए थी दोस्तों। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या हमें जाके माफी मांगनी चाहिए? बोलो। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हमने तो वैसे भी उसका समय का पिटारा खराब कर दिया है छोटे। भाई चिंटू, मेरे पास एक तरकीब है। डब्लू, क्या तुम्हें लगता है इससे बात बन जाएगी? जरूर बात बनेगी। चिंटू, ये शायद से बड़ा कौन है, खास मेरे हाथों से बना। इससे काम हो जाएगा। इसे देखो जरा, यह शायद ज्यादा ही चिपचिपा है। यह तो कौन से भी ज्यादा अच्छा है। लगता है कोई भी फर्क नहीं मालूम पड़ेगा। तो फिर तो ये आसान था। लगता है इसे ठीक नहीं किया जा सकता। भाई मैं सोचता हूँ क्यों ना हम इसे अपने शहद के डिब्बे के साथ बदल जाए। ये काम कर सकते हैं। लेकिन एक सेकंड रुको। मुझे लगता है अब भी कोई कमी है। सच में? हम इस पिटारे में लगा के लिए कुछ नया डाल सकते हैं। ये कोई बुरी तरकीब नहीं है। चलो फिर। अरे दोस्तों, तुम क्या सोच रहे हो? हम लगा के साथ एक फोटो खींच सकते हैं। हाँ, अच्छी तरकीब है। मैं भी आता हूँ। वो क्या कर रहा है? बोलो। वो खाना पका रहा है। उसका कैमरा टेबल पर है। ठीक है, तुम उसे लेकर आओ। अरे हरे प्याज, ये रहा, मुझे मिल गया। भाई हम लगा के साथ तस्वीर कैसे लेंगे? बोलो ना भाई। आसान है, हमें तो बस कैमरे को चालू करना होगा, समझे छोटे? यम्मी, मैं कितना अच्छा खाना पकाता हूँ। स्वादिष्ट खाना। कौन हो सकता है अभी? कोई नहीं है। मेरा कैमरा यहाँ क्या कर रहा है? धन्यवाद आपका। गंदे वालों, मैं तुम्हें सबक से भगा के रहूंगा। मुझे मेरी गाड़ी वापस करा। अभी नहीं, जब तक तुम वादा नहीं करोगे कि तुम कभी तब तक नहीं। गाड़ी सर से ऊपर उठ चुका है। कहाँ तक भाग रहे हो? बालों पकड़ लूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा।